आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे मेरी फेवरेट फिल्म के बारे में जिसका नाम है क्रम्ब। क्या 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 नहीं विश्वास हो रहा कि मेरी फेवरेट फिल्म है। एक सेकंड रुको, मैं चीज दिखाता हूं। हाँ भाई, अब विश्वास हो गया। कि मेरी फेवरेट फिल्म है। तुम्हें भी यार हर चीज में अब प्रूफ देना पड़ेगा। बट मैं समझ सकता हूँ यार, क्योंकि मुझे भी बहुत ही जल्दी चीजें अच्छी लगने लग जाती है। मुझे ऑलमोस्ट हर फिल्म अच्छी लगती है, तो इस वजह से मैं ऑलमोस्ट हर फिल्म को ही अपनी फेवरेट फिल्म बना लेता हूँ। बट नहीं, जेन्युइनली ये फिल्म मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, बिकॉज इस फिल्म के थ्रू मुझे एक आर्टिस्ट के बारे में पता चला एंड वो आर्टिस्ट मेरी इंस्पिरेशन बन गया। तो चलो आज की वीडियो के अंदर बात करते हैं उस आर्टिस्ट और उस फिल्म के बारे में जिसका नाम है क्रम्ब। क्यों म्यूजिक। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं इस चीज को कि ये फिक्शनल फिल्म नहीं है, ये एक डॉक्यूमेंट्री है एंड ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपको देखना है तो इस फिल्म को आप डेफिनेटली देख सकते हैं। एंड ये डॉक्यूमेंट्री एक कार्टूनिस्ट के बारे में जिसका नाम है रॉबर्ट क्रम्ब, जो 60s 70s के अंदर पॉपुलर थे अपने कंट्रोवर्शियल कार्टून्स की वजह से। तो बेसिकली 60s 70s के अंदर अंडरग्राउंड कॉमिक्स की मूवमेंट चली थी। तो बेसिकली अगर आप समझ सकते हैं तो डीसी, मार्वल्स ये कॉमिक्स होती हैं, राइट। बट उस टाइम पे ट्रेंड चला अंडरग्राउंड कॉमिक्स का, जो बिल्कुल चीप तरीके से बनाई जाती है, जो कम बजट के अंदर बनती है, जिनकी पेपर क्वालिटी खराब होती है एंड जिसके अंदर कार्टून्स भी होते हैं वो काफी कंट्रोवर्शियल होते हैं, वल्गर होते हैं एंड इन सब के थ्रू लोगों की आईबॉल्स को ग्रैब करने की कोशिश करी जाती है। तो जितनी कंट्रोवर्शियल आपकी कॉमिक होगी उतने ज्यादा लोग आपको देखेंगे, उतनी ज्यादा आईबॉल्स आपकी तरफ आएंगी। एंड उस टाइम पीरियड पे अंडरग्राउंड कॉमिक्स के अंदर सबसे बड़ा नाम जो बने वो थे रॉबर्ट क्रम्ब। एंड ये डॉक्यूमेंट्री उन्हीं के लाइफ के बारे में है। अब जो लोग इस चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर कितना ज्यादा इन्वॉल्व था। मैं स्केचिंग करता हूँ, डूडलिंग करता हूँ, कैरिकेचर्स बनाता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर मेरा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। बट इट वॉज एट दिस मोमेंट जब मुझे पता चला कि मेरे इंस्पिरेशन क्या है, मेरी वॉइस क्या है। एंड मैंने जब इस डॉक्यूमेंट्री को देखा एंड इस डॉक्यूमेंट्री के बाद रॉबर्ट क्रम्ब के जितने भी कार्टून थे, जितने भी उनके कॉमिक बुक्स थे, उन सबको देखा, उन सबको स्टडी किया, तब मुझे समझ आया कि यही तो मेरा एस्थेटिक है, यही तो मेरी वॉइस है। एंड फिर मैं पास में गया कि मुझे कौन सा म्यूजिक पसंद है, कौन सी फिल्म्स पसंद है। एंड तब मैंने रियलाइज किया कि मुझे स्टार्टिंग से ही इन चीजों के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। ग्रिटी, ग्रंजी, डर्टी एस्थेटिक्स, जिसके अंदर कोई भी परफेक्ट नहीं है एंड जिसके अंदर आपकी ब्यूटी जो निकलती है वो आप की इम्परफेक्शन से निकलती है। ये कह सकते हैं कि जो चीज सोसाइटी के लिए अगली है उसके अंदर से आप ब्यूटी ढूंढते हैं। तब से रॉबर्ट क्रम्ब मेरी इंस्पिरेशन बन गया। एंड ये तो सिर्फ इस फिल्म का पोस्टर है जिसमें फ्रेम करा है। इसके अलावा मेरे रूम के अंदर रॉबर्ट क्रम्ब का पोस्टर लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ जब मैं ऑफिस में था तो पॉकेट के अंदर हमेशा मार्कर कैरी करता था एंड जहां मन करे वहीं पे स्केचिंग करने लग जाता था, वहीं पे डूडलिंग करने लग जाता था। तो कहीं पे भी ऑफिस की दीवारों पे, ऑफिस के वॉशरूम में या अपने वर्क डेस्क के ऊपर हर जगह डूडलिंग करने लग जाता था, कैरिकेचर्स ड्रॉ करने लग जाता था। एंड इतना मुझे इंस्पायर किया रॉबर्ट क्रम्ब ने। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर रॉबर्ट क्रम्ब की लाइफ के बारे में बताया गया है। अब क्योंकि मैंने एस्टैब्लिश कर दिया कि रॉबर्ट क्रम्ब के कार्टून्स किस तरीके के होते हैं, तो आपको समझ आ गया होगा कि थोड़े बहुत गैंगस्टर कार्टून्स होते हैं उनके। बट जितनी उनके गैंगस्टर कार्टून्स होते हैं उतनी ही ऑपोजिट साइड पे उनकी लाइफ थी। वही बचपन की सैड लाइफ स्टोरी, स्कूल के अंदर बुली होना, नर्ड मेंटालिटी होना, तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बड़े भाई का इन्फ्लुएंस था जो कॉमिक्स बुक्स प्रोवाइड करता था, वो कॉमिक्स बुक्स को पढ़ना एंड उसके अंदर डूब जाना एंड बस स्केचिंग करते रहना, पूरे टाइम बस स्केचिंग करते रहना, जिसकी वजह से आप वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट बन गए आज तक के। एंड अगर आप रॉबर्ट क्रम्ब की कोई फोटो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो नर्ड एनर्जी को एमिट करते थे अपने आप से। वो स्किनी से आदमी, मोटे से ग्लासेस एंड उसके बाद बस कॉमिक बुक्स पढ़े जा रहे हैं एंड कार्टून्स बनाए जा रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अंदर दिखाया गया कि उनको बचपन कैसे था, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया था कॉमिक बुक इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बनाने के लिए। एंड उसके बाद जब वो वन ऑफ द बेस्ट कार्टूनिस्ट बन गए आज तक के, उसके बाद उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज हुई है एंड किस तरीके से अलग अलग जगहों पे टूर कर रहे हैं, रह रहे हैं, उसके बारे में है ये। एंड रॉबर्ट क्रम्ब के दो और भाई थे एंड जो उनका सबसे बड़ा भाई था उनके थ्रू उनको कॉमिक बुक्स का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। वो अलग अलग कॉमिक बुक्स उनको प्रोवाइड करते थे एंड वो पढ़ते थे एंड बड़े भाई का इन्फ्लुएंस उनकी लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा था। इनफैक्ट अगर रॉबर्ट क्रम्ब कॉमिक्स के बारे में एक बहुत बड़े नर्ड थे तो उनके भाई और भी ज्यादा बड़े कॉमिक बुक के नर्ड थे एंड वो रॉबर्ट क्रम्ब से भी बढ़िया कार्टून्स ड्रॉ करते थे। तो आप समझिए कि अगर रॉबर्ट क्रम्ब यहाँ पे है तो उनका बड़ा भाई यहाँ पे था, इस लेवल पे था। बट धीरे धीरे रॉबर्ट क्रम्ब का जो बड़ा भाई था वो डिप्रेशन के अंदर जाने लग गया एंड उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया से अपने आप को कट ऑफ कर लिया एंड अपने कमरे के अंदर रहने लग गया। वहीं पे अपनी कॉमिक बुक्स को पढ़ता था एंड बस वहीं पे रहता था, घर से बाहर नहीं निकलना, कमरे से बाहर नहीं निकलना। एंड इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर उनका बड़ा भाई भी आता है एंड वो अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा होता है कि मेरे साथ ये हुआ, अपनी फिलोसफी बता रहा होता है कि क्या वो सोचता लाइफ के बारे में। एंड अचानक से पता चलता है कि उनके बड़े भाई ने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी सैड साइड पे भी जाएगी एंड जब डॉक्यूमेंट्री के अंदर ऐसी कोई चीज होती है तो ये डॉक्यूमेंट्री को बहुत ही ज्यादा यूनिक बना देती है। बिकॉज उस टाइम पे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ में कोई ऐसी चीज हुई होती है जो टू हार्ड टू इमेजिन होती है। आप कभी गेस ही नहीं कर सकते, आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई चीज हो सकती है, बट वो होती है।
कहते हैं ना कि रियलिटी स्ट्रेंजर देन फिक्शन, तो ये डॉक्यूमेंट्री उसी का एक लाइव एग्जांपल है। तो अगर आप थोड़े से भी आर्ट के अंदर इंटरेस्टेड हैं या आर्टिस्ट की लाइफ के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आप देखना चाहते हैं कि उनकी लाइफ कैसे होती है, या इन जनरल भी अगर आप फिल्म्स को देखते हैं तो आपको इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखना चाहिए, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। एंड ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है, तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना एंड उसके बाद आगे नीचे कॉमेंट्स के अंदर अपने व्यूज जरूर बताना कि आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन,